ओम शांति। हेलो, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। आपको वैष्णव रिट्रीट सेंटर पे विशेषता संपन्न बनने की बट्टी कराने के लिए हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू कीजिए, अभी योग करा के शुरू कीजिए। शुरू कीजिए, योग करा के बाद में मिलेंगे। हाँ जी, ओके जी। ओम शांति, ओम शांति। आज आपकी इस विशेषता संपन्न भट्टी में आप सभी भाई बहनों से अव्यक्त रूप में मिलकर के बड़ी खुशी हो रही है। मुझे विषय बहुत ही अच्छा लगा। तो जब मैं इस विषय पे मनन कर रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि एक बार एक गुरु के दो चेले थे, तो उन दोनों में आपस में बहस हो गई और वो गुरुजी के पास गए कि गुरुजी, एक ने कहा मैं बहुत विशेष हूँ और दूसरे ने कहा मैं बहुत विशेष हूँ। तो गुरुजी को फैसला करना था और गुरुजी ने एक सेकंड में ही फैसला कर दिया कि जो दूसरे को विशेष समझे और दूसरे की विशेषता देखे वही विशेष है। तो प्यारे बाबा भी हम सब बच्चों की विशेषता देखते हैं और मुरली में कहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चा विशेष है। भगवान का बच्चा और उसमें कोई विशेषता ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। बाबा ने तो अति विशेष रत्नों को चुना है कोने कोने से, और फिर बाबा वो विशेषता भी बताते हैं कि मेरे बच्चों में कौन सी विशेषता है। हर एक में है वो, चाहे माला का लास्ट दाना भी है। तो बाबा ने बताया कि बाबा को पहचानने की और बाबा को मेरा बाबा कहने की, दुनिया के तथाकथित लर्निड मैन, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, भक्त, सन्यासी बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं किसी से भी पूछो भगवान को जानते हो तो सोच में पड़ जाएंगे। और यहाँ अनपढ़ माता हो, छोटा बच्चा हो, फलक से कहेंगे हाँ हम भगवान को जानते हैं। तो ये विशेषता बाबा के हर बच्चे में है, बाप को जानने की विशेषता। फिर बाबा ने एक मुरली में इस विशेषता का और अच्छे से वर्णन किया था। बाबा ने कहा था कि भारत में छोटे बच्चों का एक खेल कराते हैं
और उस खेल में क्या करते हैं कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजों को एक कपड़े से ढक देते हैं। उसके बाद बच्चों को पास में खड़ा करके कहते हैं कि देखो, अब हम ये पर्दा उठाएंगे और आप इस पर्दे के नीचे छिपी चीजों के ऊपर अपनी नजर डालो और हम तुरंत पर्दा ढक देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सी चीज कितनी थी, कौन सी चीज का क्या कलर था, या फिर जो स्लोगन था उसके शब्द क्या थे। तो इस प्रकार से बच्चों की बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। तो बाबा ने कहा, मेरे बच्चों ने कितने पर्दों के अंदर से मुझको पहचान लिया। कहीं धर्म का पर्दा था, कल्चर का पर्दा था, भाषा का पर्दा था, रीति रिवाज, लोक लाज, अलग अलग मान्यताएं और विश्वासों का पर्दा था। लेकिन पर्दा हटा और बच्चों ने झट मुझको जान लिया। तो ये भी बाबा के बच्चों की बहुत बड़ी विशेषता है। फिर बाबा कहते हैं कि आप बच्चे विशेष तो हो, आप में किसी में कर्मणा की विशेषता है, कोई हार्ड वर्कर है, किसी में मधुरता की विशेषता है, बहुत मीठा बोलता है, और किसी में मिलनसार होने की विशेषता है, जिसके भी नजदीक जाता है उसको अपना बना लेता है, और कईयों में एकता की विशेषता है, हर आत्मा को अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे कई स्थूल विशेषताएं भी हैं, कई बौद्धिक विशेषताएं भी हैं, मानसिक विशेषताएं भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा विशेषता है बीज। तो बीज को क्या किया जाता है? बीज को अगर अपन बो देते हैं तो उस बीज से कई फल पैदा हो जाते हैं, और अगर नहीं बोते हैं तो वो एक कोने में पड़ा रहता है। तो बाबा ने कहा अपनी विशेषता को पहचानो और फिर उस विशेषता रूपी बीज को बो दो, तो वो कई गुना हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी, और उससे अनेकानेक आत्माओं को फायदा मिलेगा। जैसे वो एक छोटी सी दृष्टांत दिखाते हैं कि एक पिता के 2 बच्चे थे। तो एक बार पिता के पास केवल एक आम था और उसने वो बड़े बच्चे को दे दिया। छोटा बच्चा कुछ नहीं बोला। तो बड़े ने आम का गुद्दा खा लिया और गुठली छोटे बच्चे के घर में फेंक दी। छोटा बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने उस गुठली को जमीन में डाल दिया और उससे आम पैदा हो गया, और इतने आम लगे कि उसने पूरे शहर में बांटे। तो जिसको आम मिला था उसने केवल गुद्दे का सुख लिया, लेकिन जिसको गुठली मिली और उसका सदुपयोग किया, उसने तो एक तरह से उस आम को अमर बना दिया। तो हम बच्चों को उस छोटे बच्चे जैसा बनना है। अपनी हर विशेषता, चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे वो कोई चीज बनाने की कला हो, कोई कढ़ाई की, सिलाई की, भोजन बनाने की, किसी भी प्रकार की कला हो, जब बाबा के कार्य में उसको नियोजित कर देते हैं तो वो कला एक ऐसा छायादार फलदार पेड़ बन जाती है जिससे हर एक को फायदा मिलता है। लेकिन बाबा ने साथ साथ एक सावधानी भी दी। सावधानी बाबा ने क्या दी? बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर सावधानी ये भी दी कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है और उसको फल लग जाते हैं तो चिड़ियाएं भी आती हैं, कबूतर भी आते हैं, कोयल भी आती है, तोते भी आते हैं, और उन फलों को चांच मार करके गंदा कर देते हैं, गिरा देते हैं, पकने नहीं देते हैं। तो बच्चे विशेषता रूपी पेड़ को उगा लेते हैं, उसको फल भी लग जाता है, और जैसे ही फल लगता है तो माया चारों ओर मंडराने लगती है। तो वो माया कौन सी माया होती है? बाबा ने उसका सुंदर वर्णन किया। मेरी विशेषता, मैं ही बहुत विशेष हूँ, ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही आता है, मेरी इस विशेषता के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हो गया हूँ, कोने कोने में मेरी इस विशेषता के लिए मुझे बुलाया जाता है, ये काम मैं ही करूंगा। तो बाबा ने कहा ये वो चिड़ियाएं हैं, कोयल हैं, तोते हैं
जो विशेषता रूपी गुणित हुए फलित हुए फल को चांच मार के गिरा देते हैं। फिर क्या होता है, ये मैपन की चिड़िया है, मैपन की माया है। तो फिर जब फल नीचे गिर जाते हैं तो ऐसे गिरे हुए फलों को कौन खाएगा? तो विशेषता तो रहेगी, लेकिन उस विशेषता वाली आत्मा की मूर्ति खंडित हो जाती है, और खंडित मूर्ति की बाबा ने का कोई पूजा नहीं करता, वो दर्शनीय बन जाती है। उसको म्यूजियम आदि में कहीं दर्शन के लिए तो रख देते हैं, लेकिन पूजा नहीं होती है। तो ऐसी आत्मा भी सबके दिलों पे राज नहीं कर पाती है। उसकी वर्णन तो होती है कि भाई इसमें विशेषता है, लेकिन वो दिल नहीं जीत पाती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो अष्ट रतन बनने वाले हैं उनकी 8 मुख्य विशेषताएं होंगी। तो आज हम उन 8 विशेषताओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे इष्ट हैं, भक्तों के अष्ट भी हैं, इष्ट भी हैं। तो प्यारे बाबा ने जो सबसे पहली विशेषता बताई, वो बताई एक व्रता। हम सब बाबा के बच्चे स्थूल विशेषताओं के साथ साथ हमारी कुछ आध्यात्मिक और कुछ मानसिक विशेषताएं बाबा ने डेवलप कर दी हैं। उसमें एक व्रता का पहला स्थान है। एक व्रता, पिता व्रता, पति व्रता। बाबा ने कहा ये यहाँ तक सीमित नहीं है, हर संबंध में एक व्रता, स्वप्न में भी एक व्रता, संकल्प में भी एक व्रता, वृत्ति में भी एक व्रता, दूजा व्रता नहीं। फिर बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे अरु अरिहान में मुझे कहते हैं, बाबा आप हमारे बाप भी हो, टीचर भी हो, सतगुरु भी हो, ये 3 मुख्य संबंध, इनमें तो हमने आपको बना लिया। लेकिन बाबा रोज की दिनचर्या में, सांसारिक जीवन में, ग्रस्त जीवन में कोई एक भी तो और चाहिए, कोई सखा, कोई सखी तो चाहिए दिल की बात सुनाने के लिए। अगर मन बातों से भर जाए तो कई बार हम इतने निराकारी नहीं बन पाते, आकारी नहीं बन पाते कि आप तक पहुंच जाएं। हमें तो साकार में साथी चाहिए। तो बाबा कोई एक तो चाहिए ना, किसी एक को तो दिल की बात सुना के बोझ हल्का करी ना। तो प्यारे बाबा ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाबा ने कहा कि जो एक व्रता होता है ना, उसका मन कभी बोझों से भरता ही नहीं, उसके पास इतनी बातें इकट्ठी होती ही नहीं, उसका मन हमेशा मौज में रहता है, हमेशा हल्का रहता है। तो इसलिए एक व्रता बनोगे तो ना बातें आएंगी, ना बोझ इकट्ठा होगा, और ना किसी को सुनाने की जरूरत पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा साथी हैं तो सभी साथी हैं, कोई एक विशेष साथी क्यों? बाबा ने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति का हम सहयोग लेते हैं, सहयोग अलग चीज है और सहारा बना लेना अलग चीज है। सहारा केवल एक बाबा है। हाँ, सहयोग हम किसी किसी का ले लेते हैं। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो जब छत का लेंटर डलता है तो बांस की लंबी लंबी बलियां उसके नीचे फिट करता है कारीगर, और उसके सहारे से ऊपर लेंटर डलता है। बहुत सीमेंट, बहुत कंक्रीट सब डलती है, बोझ बहुत होता है। तो वो बांस की बलियां उस बोझ को सहारा देती हैं, सपोर्ट देती हैं, सहयोग देती हैं। पर कितने दिन के लिए? 15-20 दिन, महीना, जब तक वो लेंटर मजबूती को पकड़े। और जैसे ही लेंटर मजबूती को पकड़ लेता है, अपन नीचे से बांस की बलियों को निकाल लेती। अर्थात बलियों ने सहयोग दिया, लेकिन वो छत का सहारा नहीं है। छत निराधार है, इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जीवन भी उस छत की तरह से सांसारिक प्राणियों से निराधार है। हम इंडिपेंडेंट है, हाँ,
हमें बाबा का कदम कदम पे सहारा है। परिवार का हम सहयोग लेते हैं, बड़े हमारी छत्र छाया हैं, साथी हमें हर कार्य में सहयोग देते हैं, गाइड करते हैं, सावधानी देते हैं, लेकिन दिल में याद केवल एक की है, सहारा केवल एक है, उंगली केवल एक की पकड़ी है, मंजिल पर केवल वो एक पहुंचाएगा। ये कैसे पता पड़े कि भगवान के अलावा मैंने किसी और को सहारा बना रखा है? इसका भी बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जिस समय मन बुद्धि से किसी और को सहारा बनाते हैं तो बाप से किनारा हो जाता है, बाप से योग टूटा। माना ही किसी व्यक्ति को सहारा बनाया, मन बुद्धि उसमें इन्वॉल्व हो गई और अब बाप से योग टूट गया और दोबारा योग लगाने में फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बाबा कहते हैं कि जलती हुई आग में लकड़ियां डालते रहो तो आग जलती रहती है, लेकिन बुझ गई और फिर दोबारा जलाओ तो फिर कितनी मेहनत लगती है, नई सिरे से शुरुआत। फिर बच्चों को योग में मेहनत लगने लग जाती है, बाबा क्या करें, योग नहीं लगता, क्योंकि लिंक तोड़ दिया और दोबारा जोड़ने में फिर उसी सिरे से मेहनत होती है, फिर थक जाती है। बाबा ने कहा जो एक व्रता होगा वो अमृत वेले से लेकर रात तक की संपूर्ण दिनचर्या में बाबा के साथ रहेगा, खेलेगा बाबा के साथ, खाएगा बाबा के साथ, गाए नैना तुम संग खेलूं, तुम संग नाचूं, तुम संग गाऊं, तुम संग सर्व संबंध निभाऊं। अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न संबंधों में बाबा को साथ रखेगा। मुझे याद है आबू में एक माता आई थी, उसने कहा मैंने बाबा को बेटा बना रखा है और मुझे सारा दिन ऐसे लगता है कि बाबा मेरा पल्लू पकड़ करके चल रहा है। काम करती रहती हूँ और लगता है छोटा सा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में और मेरा पल्ला पकड़े हुए है, तो मेरा सारा दिन बहुत मन लगता है, मैंने बाबा को बच्चा बना रखा है। तो एक बार उसके पति विदेश जा रहे थे, बड़ी पोस्ट वाले थे, बम्बई के होटल में ठहरे थे, रात को मच्छरदानी लगा करके सोए थे, सुबह उठे, फ्लाइट पकड़नी थी, तैयार हो गए और टिकट ढूंढने लगे, क्योंकि टिकट रख के भूल गए, पता नहीं कहाँ रखी, पता नहीं कहाँ रखी, बहुत परेशान हो गए। होटल के कमरे में कोना कोना छान मारा, अपना बैग भी छान मारा, लेकिन समझ में नहीं आया। तो पत्नी को फोन किया, अपने बेटे से पूछ मेरा टिकट कहाँ है, अपने शिव बाबा बेटे से पूछ। तो माता तो बहुत बाबा के साथ रमी हुई थी, रची हुई थी, तो योग में बैठी और बाबा से बात करने लगी। और बात भी कैसी करती है, बेटा तेरे पापा का टिकट गुम हो गया है, बेटा ढूंढ के दे। और एकदम उसकी बुद्धि को टच हुआ और उसने फोन किया कि जो मच्छरदानी की छत है उस पे देखो। तो सोते समय उसने वास्तव में मच्छरदानी की जो मोटे कपड़े की छत होती है उस पे टिकट रख दिया था और वो दिखती नहीं है। तो उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मान गया आपके बेटे को, आपका कितना गहरा संबंध है भगवान के साथ। तो प्यारे बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मीरा एक व्रता थी, कितने कष्ट आए, कभी जहर का प्याला पिया और कभी सांप से सामना हुआ, कभी लोगों का विरोध सहन किया। वो तो सत्कार करती थी, लेकिन ये त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान जगत का बीज रूप ऑलमाइटी अथॉरिटी तो साक्षात आपके साथ है। तो बच्चे एक व्रता बन के तो देखो, वरदानी बन जाओगे। हर काम ऐसे लगेगा जैसे वरदानों से पूरा हो रहा है, मैं वरदानों से चल रहा हूँ, वरदानों से खा रहा हूँ, मेहनत खत्म हो जाएगी, उड़ने का एहसास होगा। दूसरी विशेषता बाबा ने बताई, एक रस। बाबा ने कहा एक से सारे रस, दूजा रस नहीं। इसमें भी बाबा ने कहा
कई बार बच्चे कहते हैं बाबा सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, तो कभी किसी वस्तु में, कभी किसी पदार्थ में, वैभव में बुद्धि चली जाती है और उसके रस में आत्मा रस लेने की कोशिश करती है। ये तो हमको भी मालूम है कि भगवान के सिवाय रस कहीं नहीं है, पर कभी कभी धोखा हो जाता है, कभी किसी व्यक्ति के संबंध में रस आ जाता है। उसके लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बाबा ने कहा देखो, दिखने में तो एक व्यक्ति ही दिखता है कि कभी कभार मैं इसमें थोड़ा मन लगा लेता हूँ, कोई भी हो वो, लेकिन आजकल की दुनिया में आप बच्चों ने देखे हैं ऐसे खिलौने होते हैं, ऊपर से वो खिलौना एक दिखता है, लेकिन जब खोलोगे तो फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर चौथा निकलेगा, खिलौने में खिलौना, खिलौने में खिलौना। तो जब आप बाबा को छोड़ करके दूजा रस लेते हो तो आपको लगता है ये तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो एक नहीं होता है, उस एक में मेला होता है, बाद में वो झमेला बन जाता है। मुझे याद है एक कन्या थी, पहले ज्ञान में आती थी, फिर बाद में मन किया कि नहीं, मैं बाबा को भी साथ रखूंगी पर मैं शादी भी करूंगी। तो बहनों ने कहा कि बाबा तो कहता है एक में सारे रस, सबसे सुंदर साजन भी शिव बाबा ही है, कुमार हो या कुमारी हो, एक में ही सारे संबंध है। कई बार कुमार भी कह देते हैं कि बहनें बाबा को साजन के रूप में याद कर लेती हैं, हम क्या करें। तो बाबा कहता है मैं तो बहुरूपिया हूँ, मुझे साजन भी बनना आता है, मुझे सजनी भी बनना आता है। और जो सूफी संत हैं वो तो वास्तव में बाबा को दिलरुबा बनाते हैं, अर्थात सजनी बनाते हैं, खुद साजन बनते हैं। सूफी संत तो भगवान को इसी रूप में याद करते हैं। तो कन्या को भी समझाया तो कन्या कहती है नहीं, मुझे तो दिखने वाला हस्बैंड चाहिए। शादी हो गई और शादी के दूसरे दिन ही आश्रम पे आ गई, कहती है दीदी मेरे हस्बैंड को कोर्स कराओ, उसको भी ज्ञान में चला दो। तो हमने कहा क्या हुआ, आप तो कहती थी कि बस मेरे को एक चाहिए, बाबा को भी साथ रखूंगी, उसको भी साथ रखूंगी। अब तो उसको ज्ञान में चलाएगी, वो भी ज्ञान में चल पड़ेगा, तो फिर तो तेरे को सारे रस एक बाप से ही लेने पड़ेंगे। कहती है नहीं दीदी, ससुराल में जाके देखा मैंने तो एक से रिश्ता जोड़ा था, पर वहां तो पूरा झमेला है, एक के साथ ये देवर है, ये जेठ है, ये ननद है, ये फूफस है। आगे जाके मैंने देखा खिलौना खुलता गया और खिलौने में खिलौना निकलता गया। मैं तो सबके पांव छूते छूते परेशान हो गई। बाबा मुझे देवी बनाने चला था और मैं तो दासी बन गई। दीदी अब मुझे छुड़ाओ। तो वास्तव में कोई भी एक हो, लेकिन एक में अनेक होते हैं। मुझे याद है ब्रिजमोहन भाई जी एक बार शांतिवन में डायमंड हॉल में क्लास करा रहे थे, तो अपना अनुभव सुना रहे थे कि एक बार साकार बाबा ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे आपका गंधर्वी विवाह करवा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा क्यों बच्चे, पवित्र भी रहेंगे, ज्ञान में भी चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं बाबा, ये तो झमेला है, माँ मरेगी उसकी और रोना पड़ेगा मुझे। अभी तो केवल मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना है, फिर जितने मेरे हैं उतने उसके भी होंगे। इसलिए बाबा ये एक नहीं है, एक में कई है। तो बाबा ने कहा बच्चा पास हो गया। ऐसे अनुभव सुना रहे थे हमारे वरिष्ठ भ्राता जी। तो दूसरी विशेषता एक रस। तीसरी विशेषता एकांतवासी। बाबा ने कहा एकांतवासी का अर्थ है किसी एक शक्तिशाली स्थिति में टिक जाना। वो शक्तिशाली स्थिति बीज रूप स्थिति भी हो सकती है, बाबा ने कहा फरिश्ता स्थिति भी हो सकती है, लेकिन उस एक में टिक करके उस एक में खो जाना, उस एक का पूर्ण अनुभव करना,
बाबा ने अति मीठे अति प्यारे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा जब अपनी अंतिम पुरुषार्थी स्थिति में थे तो एकांतवासी थे, एकांत प्रिय थे। कोई बच्चा आता था, बात करता था तो विस्तार में बात नहीं सुनते थे, सार में सुना और उसके बाद फिर खो गए। फिर कोई बच्चा आता था, कोई सवाल पूछता था तो बाबा के सामने जाते ही सवाल भूल जाता था, क्योंकि बाबा अपनी एकांत वासी स्थिति में होते थे। और फिर कोई बहुत जरूरी बात होती थी तो बाबा 5 मिनट में 1 घंटे की बात को सुन लेते थे, सार समझ करके उत्तर भी दे देते थे, बच्चे को संतुष्ट भी कर देते थे और फिर अपनी एकांतवासी स्थिति में डूब जाते थे। तो बाबा ने इसका रहस्य बताया। बाबा ने कहा कि देखो, सेवा के साधन बहुत बढ़ रहे हैं और साधनों के द्वारा कितनी भी सेवा हो रही हो, लेकिन अनुभूति तो साइलेंस से ही होगी ना। बाबा ने कहा साधन साइलेंस की अनुभूति नहीं करवा सकते। वाणी का तीर दिमाग तक लगता है, लेकिन जो साइलेंस की स्थिति है वो दिल को जीतती है, दिल पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को अपनी गहन शांति की स्थिति का बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि अब अंत में शांति की एक बूंद की प्यासी आत्माएं आपके पास आएंगी और एक ही रट लगाएंगी, शांति देवा, शांति देवा, शांति की अंजलि मांगेंगी। तो आपके पास बहुत स्टॉक होना चाहिए। और वो आत्माएं इस अंत समय में जब आपसे शांति की अंजलि लेके जाएंगी, तृप्त हो जाएंगी, तो आप उनके इष्ट बन जाएंगे, शांति दूत बन जाएंगे और उसी अंतिम स्मृति को लेकर के वो जाएंगी। तो द्वापर युग में जब आपकी मूर्तियां बनाएंगी तो उनसे भी शांति ही मांगेंगी, शांति का ही अनुभव पाएंगी। तो ये एकांतवासी स्थिति कल्प कल्प के लिए आपकी प्रजा, आपके भक्त तैयार करेगी। चौथी विशेषता बाबा ने बताई, एकाग्र। और एकाग्र के लिए बाबा ने कहा एक संकल्प में स्थित होना। एकांतवासी का अर्थ था एक स्थिति में स्थित होना और एकाग्र का अर्थ है एक संकल्प में स्थित होना। वो संकल्प भी बहुत दृढ़, अति दृढ़ संकल्प। उसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे एक संकल्प है कि मुझे फुल पास होना ही है। बार बार इसको मन में रिपीट करो, मुझे विजयी बनना है, मुझे फुल पास होना है, मुझे ये करके ही दिखाना है। इस एकाग्र हो जाओ इस संकल्प के ऊपर। बाबा ने कहा जब आप ऐसा दृढ़ता से संकल्प करते हो ना कि मुझे विजयी होना ही है और मुझे फुल पास होना ही है, तो कई बार आपके पुराने संस्कार डिस्टर्ब करते हैं। और संगठन में रहते हो तो दूसरों के भी पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते, तो दोनों के संस्कारों की कई बार टक्कर होती है। तो बाबा ने कहा इस टक्कर से बचने के लिए 2 शक्तियां चाहिए, एक है सहन करने की शक्ति और एक है समाने की शक्ति। सहन करने की शक्ति से क्या होगा कि जब सामने वाले के ऐसे संस्कार इमर्ज होंगे तो हम उनको सहन कर लेंगे। और समाने की शक्ति से क्या होगा कि हम उसको तुरंत फुल स्टॉप लगा देंगे, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों क्या में उलझेंगे नहीं। बाबा ने कहा अगर ये 2 शक्तियां नहीं होंगी तो कर लेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, इस प्रकार से अलबेलापन और आलस्य आएगा। फिर बाबा ने एकाग्र
अर्थात एकाग्रता की एक दूसरी बहुत बड़ी विशेषता बताई। जहां एकाग्रता होगी वहां निर्णय शक्ति होगी, और निर्णय शक्ति में हम आत्माएं ये पहचान पाएंगी कि ये मायावी रूप है या ये असली रूप है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि किसी भी देवता को ठगा गया तो राक्षस ने मायावी रूप धारण कर लिया, ठग लिया, और वो देवता उस समय उसके मायावी रूप को पहचान नहीं पाया। हनुमान जी जब सीता जी की खोज में गए तो रास्ते में बहुत मायावी आए, तो दिखाते हनुमान जी ने उनको पहचान लिया। जब जड़ी बूटी लेने गए तब भी बहुत मायावी राक्षस आए जो भगत का रूप धारण करके और उसको अपने पास बिठाना चाहते हैं, उसका समय व्यर्थ गंवाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने उनको पहचान लिया और वो अपने कार्य को पूर्ण करके ही लौटे। लेकिन यादगार में दिखाते हैं कि सीता जी जब सोने का हिरण आया तो उसको परख नहीं पाई कि ये मायावी है, उसको असली समझ लिया, और परख शक्ति की कमी ना होने के कारण धोखे पे धोखा खाती गई। पहले हिरण को परखने में भूली। यही चाहिए, जहां परख शक्ति खत्म हो जाती है वहां जिद आ जाती है। जिद आने के बाद वो राम को परखने में भूल गई। कहती है जाओ, अब वो तो भगवान है, चाहे तो 1000 हिरण उसके सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन साधारण समझ करके और उनको हिरण लाने भेज दिया। उसके बाद उनकी आवाज भी नहीं पहचान पाई, उनको लगा शायद राम पे संकट आया है। परखना भूल गई कि भगवान पे संकट नहीं आ सकता है। उसके बाद लक्ष्मण जी को भी नहीं परखा कि ये कितना पवित्र आत्मा है, उसके ऊपर लांछन लगा दिया। और उसके बाद जब साधु वेश में रावण आया उसको भी नहीं परख पाई कि ये मायावी है। तो एक परखने की शक्ति की कमी के कारण धोखे पर धोखा खाती गई और अंत में शोक वाटिका में पहुंच गई। तो अगर हम एकाग्र नहीं है, अगर हम दृढ़ नहीं है, अगर हमारे में सहन करने की और समाने की शक्ति नहीं है, तो हम भी परखने में चूक जाते हैं और उसके बाद माया धोखे पे धोखा देती है, धोखे पे धोखा दे देती है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये बाबा ने हम बच्चों की विशेषता बताई, विजयी बच्चों की, सफल बच्चों की, पास विद ऑनर होने वाले बच्चों की, कि उनमें एकाग्रता होगी, वो अपने संकल्प पे दृढ़ होंगे, एकाग्र होंगे। उसके बाद बाबा ने कहा एक नामी, अर्थात केवल एक का ही नाम चित्त पर है, दूजा नामी नहीं, दूसरा नहीं। भक्ति मार्ग में पतिव्रता स्त्रियों की बहुत महिमा दिखाई है। सिवाय पति के और किसी का नाम रूप उनके चित्त में नहीं आया, और दिखाते हैं कि इस पतिव्रते के बल से उन्होंने कभी सूर्य की दिशा बदल दी, कभी किसी राजा को झुका दिया, कभी भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया, कभी प्रकृति का रूप बदल दिया, रुद्र रूप से उसको सौम्य बना लिया। ऐसी अनेक पतिव्रता नारियों की शास्त्रों में चर्चा आती है। प्यारे बाबा ने एक साकार मुरली में कहा था कि बच्चे, ये वास्तव में भगवान पति के साथ आपके अमिट, अडिग, अचल प्रेम की कहानियां थी, लेकिन कालांतर में क्योंकि भगवान तो निराकार है तो लोगों ने इसको देहधारी पतियों के साथ जोड़ दिया। वास्तव में ये संगम युग की हमारी एक नामी स्थिति की यादगार है। शास्त्रों में बिल्कुल वैसी की वैसी बातें तो नहीं लिखी जा सकती, तो रूप बदल करके कहानियां बना दी, लेकिन गुण वही है, एक नामी। तो चित्त पे हमने एक का नाम लिख लिया, दूजे का नहीं, दूसरा कोई नहीं। रामायण में इसकी भी बहुत सुंदर यादगार दिखाई है। सीता के दिल में, चित्त में, वृत्ति में, संकल्प में एक राम है। भले ही रावण उसको उठा ले गया, लेकिन वो तो पतिव्रता है, सतीव्रता है,
और उसको शोक वाटिका में बिठा दिया। अब शोक वाटिका में राक्षसी आती हैं डराने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कि तुम रावण की बन जाओ। खुद रावण भी आता है, कभी तो प्यार से बात करता है और कभी तलवार निकालता है, डराता भी है, कभी झुकाने की कोशिश करता है और कभी धमकी देता है। अकेली सीता सब कुछ सहन करती है। तो वो कहती है कि मैं इस पापी की लंका में हूं ही नहीं। इस शरीर रूपी मिट्टी तो इस लंका में है, शोक वाटिका में है, लेकिन मैं तो अपने राम के साथ विहार कर रही हूं। तो उसके मन में वही चित्र चलते रहते हैं, मेरा राम और मैं, हम इकट्ठे घूम रही हैं, इकट्ठे चल रही हैं, इकट्ठे निवास कर रही हैं, इकट्ठे खा रही हैं, इकट्ठे पी रही हैं। तो मन के अंदर एक का नाम है। बाह्य जगत में वो राक्षसों से घिरी हुई है, लेकिन अंतर जगत में केवल एक की ही चर्चा है, एक की ही चिंतन है, एक का ही स्मरण है, एक का ही वर्णन है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम अकेले हो तो मेरे से बात करो, और संगठन में हो तो मेरी बात करो, अर्थात मेरी ही चर्चा में रहो, दूसरी चर्चा मत करो। अर्जुन के जीवन में भी इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिखाया है। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने चले गए, हस्तिनापुर से और द्वारका गए। तो दूरी तो बहुत थी, यादगार भी दिखाया है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए हो, भोजन करो और आराम कर लो, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। तो अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुला दिया। अर्जुन सो तो गया, और थोड़ी देर के बाद जब श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में गए किसी काम से, तो सोए हुए अर्जुन को देखा, लेकिन वो तो जड़ होके वहां खड़े हो गए। क्यों जड़ होके खड़े हो गए? क्योंकि उनके शरीर में जो रक्त, धमनियों में रक्त बह रहा था, तो उस बहते हुए रक्त में एक ध्वनि गूंज रही थी, गुंजित हो रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जड़वत हो गए। ऐसी भक्ति, ऐसा प्यार, ऐसी निष्ठा, ऐसी एकाग्रता नींद में भी। अब वो जड़ हो गए और दरबार में रुक्मणी जी उनका इंतजार कर रही थी। अब दरबार में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, भगवान कहाँ हैं? रुक्मणी जी ने कहा, अंदर गए थे, आए नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। अब रुक्मणी बुलाने गई और वो भी उस दृश्य को देख के जड़ वत हो गई, देखती रही। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, मंत्रमुग्ध हो गई। नारद जी ने देखा रुक्मणी भी नहीं आई, मैं ही अंदर जाता हूँ, वो भी गई, और वो भी इस दृश्य को देख के जड़वत हो गई। ऐसी एकाग्र ध्वनि की गूंज, ऐसा एक नामी, एक के सिवाय से कुछ भी याद नहीं है। थोड़ी देर में जब अर्जुन की आंख खुली तो तीनों को ऐसे मूर्त रूप में खड़े देख करके एकदम उठ बैठा। ये क्या हो रहा है, आप यहाँ क्यों खड़ी? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हम तो आपको ही देख रहे थे। तो बोला, मेरे में ऐसा देखने का क्या है? बोला, तुम्हारे में जो देखने का है वो कहीं नहीं। तुम्हारे खून का कतरा कतरा भगवान को याद कर रहा था। तब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन मुझे इतना प्रिय क्यों है। नींद में भी एक नामी है। तो ये विशेषता बाबा ने हम बच्चों में भरी है। हम एक नामी हैं, कष्ट आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, हमारा मुख भगवान से मुड़ता नहीं है। हम कहते हैं कि सिवाय आपके हमारा किसी पे विश्वास नहीं है। भले लाख लोग हमारी मदद करें, लेकिन हमें मदद आपकी ही चाहिए, उंगली आपकी ही चाहिए, सहारा आपका ही चाहिए। हमारे काम तो एक आपके नाम से ही बनते, बाकी किसी का नाम हमारे काम नहीं आता। इसलिए बाबा
हम तो एक नाम ही है, एक आपका ही नाम हमारी जीवा पे है। और उसके बाद अगली विशेषता प्यारे बाबा ने सिखाई, इकोनॉमी। दादी जान की को ये शब्द बहुत प्रिय थे। उनका जो शक्ति स्तंभ बना उस पे भी लिखा एक नामी और इकोनॉमी। बाबा कहते हैं एक नामी और इकोनॉमी के अवतार बनो। और दादी अपनी क्लास में इकोनॉमी को बहुत बहुत वर्णित करती थी। उनके अपने जीवन में जितने भी खजाने हैं उनकी बचत थी। कहते हैं कमाने वाला अमीर नहीं बनता, बचत करने वाला अमीर बनता है। कमाने वाला कमाता बहुत है लेकिन बचत नहीं करनी आती, तो जितना कमाया उतना खाया, गमाया, हिसाब बराबर हो जाता है। और एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे दान पुण्य कौन कर सकता है? फिर बाबा ने खुद ही उत्तर दिया था कि जिसकी बचत हो वो दान पुण्य कर सकता है। तो बाबा ने कहा आपके पास कितने खजाने हैं? तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, समय, ये आपके खजाने हैं। तो कई बच्चे तो इतने इकोनॉमिस्ट हैं कि 1 घंटे में कही जाने वाली बात को प्रभावी तरीके से 5 मिनट में कह देते हैं और अपने 55 मिनट बचा लेते हैं और उन 55 मिनट से किसी और की सेवा कर लेते हैं। और बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे होते 5 मिनट के बात को स्पष्ट करने में घंटा लगा देते, अपना समय छोटी सी बात में लगा देते हैं, बचत होती नहीं, तो किसी और की सेवा के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं। बाबा कहते थे कम खर्च वाला नसीब। कम खर्च का मतलब ये नहीं है कि काम साधारण हो, खर्चा भी कम हो, पर काम इतना अधिक अट्रैक्टिव हो कि लोग कहीं इतने कम खर्चे में इतना बढ़िया काम कैसे हो गया। दादी जान की कई बार सुनाती थी कि जो 3 बंदरों वाला खिलौना है, किसी ने वो पता नहीं 8 या 10 रुपए में खरीदा और मैं फैक्ट्री में गई और वहां पे 1 रुपए के हिसाब से खिलौने खरीद के लाई। तो बाबा देख के बहुत प्रसन्न हुआ। अर्थात दादी ने कम खर्च में इतना काम करके दिखाया। ऐसे ही बाबा को एक बार मुरलियों की फोटोकॉपी चाहिए थी, तो दादी तो जानती भी नहीं थी फोटोकॉपियर क्या होता है, लेकिन मुरली हाथ में लेके बाजार में निकल गई, पूछती रही और फिर एक ऊपर की मंजिल पे किसी के पास फोटोकॉपी की मशीन थी, वहां पहुंच गई, पूछा, उसने कितनी सारी कॉपी फ्री में दादी को फोटोकॉपी करके दे दी। तो दादी जान के अपने अनुभव सुनाती थी कि मैंने किस प्रकार से यज्ञ की धन की बचत की, किस प्रकार से संकल्पों की बचत की। कोई भी काम करना होता है तो केवल एक संकल्प किया उस काम के लिए और वो हो गया, नहीं तो कोई 10 दिन सोच सोच में लगा देते हैं, फिर जाके वो काम बनता है। तो बाबा ने कहा नहीं, संकल्प भी थोड़े चलाओ, वाणी भी कम बोलो, कर्म भी कम से कम करो और आपके काम हो जाए। कई लोग किचन में काम करते हैं, जैसे मम्मा का उदाहरण देते हैं, जैसे किचन में गई वैसे ही स्वच्छ कपड़ों से किचन से बाहर आ जाती थी। कई बच्चे काम करेंगे तो वो कपड़ों के ऊपर निशान लगा लेंगे, तो किचन का काम तो किया लेकिन कपड़े मैले किए, अब उनको धोने में समय भी लगेगा, साबुन भी लगेगा। तो बाबा कहते थे काम ऐसे करो जो काम हो पर उसका साइड इफेक्ट ना हो, उसके कारण हमारा काम बढ़े नहीं। तो इस तरह से बाबा, मम्मा, दादी यज्ञ को इकोनॉमी से इन्होंने चलाया और अपने जीवन से हमारे लिए उदाहरण मूर्त बने। इनको देख देख के हम भी सीखते हैं कि अगर ये कम संकल्पों में काम कर सकते हैं तो हम ज्यादा क्यों चलाएं। तो ये बाबा ने बच्चों की विशेषता बताई, इकोनॉमी के अवतार बनो। क्यों अवतार बनो? बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे किसी का बहुत बड़ा परिवार होता है तो संसाधनों को सोच समझ के यूज किया जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था, 50 का परिवार है, अब मान लीजिए
1 किलो सेब आ गया। तो जो मुखिया हेड बहन होती थी, दादी होती थी या माता होती थी, तो वो सोचती थी कि 1 किलो सेब मुझे 50 लोगों को खिलानी है। तो बहुत ही इकोनॉमी से उनका बंटवारा करती थी, सबके मुंह में भी पड़ जाए, सब संतुष्ट भी हो जाए, और कर भी लेती थी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप अपने परिवार को तो देखो, बड़े बाप के बच्चे हो तो परिवार भी तो बहुत बड़ा है। कोई हद के बाप के बच्चे थोड़े हो कि 2 ही बाप भाई बहन है कि 4 ही भाई बहन है। ब्रह्मा बाप का परिवार तो छोटा है, जो ब्राह्मण है वो सब ब्रह्मा बाप का परिवार है, लेकिन शिव बाप का परिवार तो बहुत बड़ा है। विश्व की अगर 800 करोड़ आत्माएं हैं तो सारा परिवार शिव बाबा का है। तो जिसके परिवार में 800 करोड़ आत्माएं होंगे उसको क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा उसको हर बात में बचत से चलना पड़ेगा। मैं अपने संकल्प बचाऊं क्योंकि मुझे 800 करोड़ आत्माओं को शांति देनी है। मैं अपनी वाणी बचाऊं क्योंकि मुझे 800 करोड़ आत्माओं तक संदेश पहुंचाना, तो चाहे वो कैसे भी पहुंचे। तो प्यारे बाबा ने, मीठे बाबा ने हम बच्चों को बचत करनी सिखाई है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम बाबा के बेहद के परिवार के बच्चे। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने हमारे में कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं भरी हैं। ये छठी विशेषता। इसके बाद अगली विशेषता बाबा ने बताई, एक मत, न मनमत, न परमत, न शास्त्र मत, न गुरु मत। प्यारे बाबा ने शुरू में इसके ऊपर एक बुक लिखवाई थी। जगदीश भाई अपनी क्लासेस में बताते हैं कि कितने थोड़े से समय में बाबा की मुरली से वो बुक लिखी गई थी, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि हमें मन मत पे नहीं चलना, परमत पे नहीं चलना, एक श्रीमत पे चलना है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ बनाने वाली मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत। एक मत से एकता आती है और एकता में बल होता है। जहां एक मत है वहां विजय है, जहां अनेक मतें हैं वहां हार निश्चित है। इस पे हमने मैगजीन में एक छोटी सी कहानी डाली थी जो बहुत ही प्रेरणादायी है, क्योंकि एक मत की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। बाह्य जगत की एक मत का आधार हमारे भीतर की एक मत है। तो दिखाया है कि एक बार एक घर का मुखिया अपने परिवार को लेकर के और धन कमाने के लिए निकला, तो थक गया और रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उस पेड़ के ऊपर भूत थे, तो वो भूत उनको डराने लगे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम तुमको खा लेंगे, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो हमको दे दो। तो जो मुखिया था वो बहुत समझदार था। उसने अपने परिवार के सदस्यों को कहा कि देखो सामने ये एक पेड़ है, और इस पेड़ की ये पत्तियां तोड़ करके, लंबे लंबे पत्ते तोड़ करके तुम एक रस्सी बांट लो, और इस रस्सी से हम इन भूतों को बांधेंगे। तो जो परिवार के सदस्य थे, मुखिया की बात सुन करके तुरंत कोई पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ के पत्ते तोड़ने लगा, और कोई नीचे उनको इकट्ठा करने लगा, और उसके बाद सारे मिल करके उन्होंने उसका एक बहुत मोटा रस्सा बना लिया, और रस्सा लेके पेड़ के नीचे आए। और भूतों ने जब वो रस्सा देखा तो एकदम डर गए, और पेड़ को छोड़ करके वो खुद ही भाग गए। और उन्होंने कहा भाई तुम्हारी तो एकता बहुत जबरदस्त है। तो वास्तव में इस कहानी का अर्थ ये है कि जो आत्मा है वो इस
जीवन का मुखिया है और उसके परिवार के मेंबर भी बहुत है। पहले तो 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, और उसके बाद 5 इंद्रियां। तो कितने मेंबर हैं इसके? तो अगर ये सारे मेंबर इस मुखिया का कहना मानते हैं, मन को जहां लगाओ वहां लग जाता है, भागता नहीं, भटकता नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र एकाग्र है, भगवान को देखो तो बस देखने में लग जाती है, उसके रूप का रसपान करने लग जाती है, और संस्कार भी शीतल हो गई हैं, दिव्य हो गए, डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये सूक्ष्म शक्तियों की यूनिटी, और फिर जब ये तीनों शक्तियां यूनिटी में आ जाती हैं तो ये जो 5 इंद्रियां हैं ये भी अंतर्मुखी हो जाती है, भटकती नहीं, ये अपने अपने रस को छोड़ देती है। इस प्रकार से एकता के बल से आत्मा राजा और पूरा परिवार एकता में। तो फिर क्या होता है? भूत आते हैं डराने के लिए, माया के भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो फिर हम क्या करते हैं? चूंकि हमारी एकता है, एक मत में हैं हम, तो हम इन भूतों को बांध लेते हैं, इन भूतों को हरा देते हैं, इन भूतों को भगा देते हैं। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? जब हम एक की मत पर हैं, एक बाबा की श्रीमत पर, उठने से लेके रात्रि तक एक की मत है। दुनिया में आप देखेंगे जब जब कहीं नुकसान हुआ, कोई राज्य जीत लिया गया, पराजय हो गई, तो कारण यही होता था कि कोई परमत में, कोई सिखाई में आ जाता था, किसी ने कान में फूंक मार दी और बहका लिया। तो ये नहीं चाहिए, कोई हो, कैसा भी हो, कितना भी बहलाने फुसलाने वाला हो, तो हमें परमत के प्रभाव में नहीं आना है। एक मत एकता में लाती है, और आखिरी जो विशेषता है, एक मत से एकता। पांडवों की एकता बहुत प्रसिद्ध है, हम सब पांडव हैं, प्रीत बुद्धि पंडे। तो दिखाया है कि कौरवों ने बहुत कोशिश करी कि इन पांडवों में फूट पड़े, अगर ये भाई भाई आपस में लड़ पड़े तो हमारी जीत निश्चित। बहुत कोशिश की, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, लेकिन पांडव मुट्ठी की तरह से बंध के रहे। आप देखिए, एक एक उंगली से आप किसी को चोट लगाओ, एक उंगली से आप कोई चीज हिलाओ, हिलेगी नहीं। 5 उंगली मिलकर के बड़े से लकड़ी को उठा लेती हैं, बड़ी सी चीज को हिला देती हैं। अगर ये 5 इकट्ठी होके एक मुक्का लगाएं तो वो चीज गिर भी सकती है। तो एकता में कितना बल है। तो बाबा कहता है, भले मेरे 20 लाख बच्चे हैं पर एक, हम सब बाबा के कितने भी बच्चे हैं, अब तो 20 लाख से भी ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन सुनने वाले करोड़ों में पहुंच गए हैं। बाबा को प्यार करने वाले, बाबा से लाभ उठाने वाले करोड़ों बच्चे हो गए। लेकिन हम बाबा के बच्चे एक हैं। हम सबका एक विचार है, एक लक्ष्य है, एक हमारी मंजिल है, एक हमारा घर है, एक हमारी राजधानी है, एक मुरली से हमको शिक्षा मिलती है। इसलिए हम एक, जहां एकता है वहां सफलता है। बाबा कहते हैं कई बार विचारों में भेद हो जाता है, लेकिन किसी के लिए भी हमारे मन में जरा भी भेद ना आए। हमारा मीठा भाई है, हमारी मीठी बहन है। इस प्रकार से सबके साथ बहुत एकता से, बहुत प्यार से हमको चलना है। दुनिया के लोग हमारी एकता से ही प्रभावित होते हैं, हमारी एकता देख के ही वो आश्चर्य खाते हैं। और दादी जानकी बताती है कि शुरू शुरू के दिनों में
जब हम लोग सेवा में निकले तो सिंधी लोग यही वर्णन करते थे कि दुनिया में कहते हैं कि एक परिवार के 5-10 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन बाबा ने तो बन बन के काठी को इकट्ठा कर रखा है। तो इस एकता से दुनिया प्रभावित हुई है और आगे भी हमारी ये एकता बनी रहेगी। हम दृढ़ हैं, हमारे भाई बहन की कमी हमारी है। कोई हमसे पूछे कि वो फलाना कैसा है तो हमारे दिल से निकले बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाबा का बन गया वो बहुत अच्छा है ही, अच्छा है, इसीलिए वो बाबा का बना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बाबा की ये अष्ट विशेषताएं अष्ट रत्नों के रूप में हमने सुनी और इन अष्ट रत्नों को हम जीवन में धारण करेंगे। लोग तो अष्ट रत्नों की अंगूठी पहनते ही, लेकिन हमको तो ये विशेषताओं के रूप में बाबा ने अष्ट रत्न दिए हैं। इनको धारण करके हम अष्ट और इष्ट बने, ऐसी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। दीदी जो ट्रैफिक कंट्रोल है 2 मिनट योग करा दीजिए जी। ओम शांति उर्मिला बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा क्लास कराया आपने। आज Thank विशेषता एकाग्रता के बारे में एक करके बहुत अच्छी पॉइंट सुनाए हैं। बहुत अच्छा, सबको खुश हो गए हैं, सभी भाई लोग हैं। और बहुत थैंक्स बहन जी आपको। लक्ष्मी दीदी आपका के बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। थैंक यू बहन जी। आप मैसूर में पहुंच गए थे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वहीं बैठी थी। हाँ। ओके बहन जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।